नमस्कार। आप सुन रहे हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों की दिव्य कथा श्रृंखला। अब तक आपने सुना कैसे भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में सृष्टि की रक्षा की और कूर्म अवतार में समुद्र मंथन को सहारा दिया। लेकिन सृष्टि की रक्षा की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। जब अहंकार और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए और जब एक असुर ने पूरी पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया, तब फिर से सृष्टि पर घोर संकट छा गया। ये असुर था हिरण्याक्ष। पृथ्वी, जिसे हम भूदेवी कहते हैं, रसातल में डूब चुकी थी। चारों ओर अंधकार, भय और विनाश का वातावरण था। तब नारायण ने एक ऐसा रूप धारण किया जो पहले कभी नहीं देखा गया। वराह अवतार अर्थात दिव्य सुअर का रूप। एक ऐसा अवतार जिसमें अपार शक्ति भी थी और करुणा भी। आज की कथा में आप सुनेंगे कैसे भगवान विष्णु ने वराह रूप में पृथ्वी का उद्धार किया और अधर्म का अंत किया। तो आइए श्रद्धा और आस्था के साथ सुनते हैं भगवान विष्णु का तीसरा अवतार, वराह अवतार। जय नारायण। बहुत प्राचीन समय की बात है। ये वो काल था जब सृष्टि अपने पूर्ण संतुलन पर टिकी हुई थी। धरती अपने अक्ष पर स्थिर थी, नदियां अपने मार्ग में बहती थीं, पर्वत अडिग खड़े थे और आकाश में सूर्य और चंद्रमा अपने अपने नियमों से गति कर रहे थे। मनुष्य, पशु, पक्षी और वनस्पति सब प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जी रहे थे। धर्म और मर्यादा का पालन होता था और सृष्टि में शांति व्याप्त थी। उसी समय असुरों के कुल में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम था हिरण्याक्ष। वो हिरण्यकशिपु का छोटा भाई था। बचपन से ही उसके भीतर असाधारण बल, साहस और युद्ध कौशल दिखाई देने लगा था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसका अहंकार भी उतना ही बढ़ता गया। उसे लगने लगा कि वो देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली है। अपने सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए हिरण्याक्ष ने कठोर तपस्या आरंभ की। उसने वर्षों तक जल, अन्न और निद्रा का त्याग कर दिया। उसकी तपस्या इतनी भयंकर थी कि उसके तेज से पृथ्वी तपने लगी, आकाश कांप उठा और देवताओं के लोकों में भी भय फैल गया। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को देखकर हिरण्याक्ष ने उनसे अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि पूर्ण अमरता संभव नहीं है, परंतु उन्होंने उसे यह वरदान दिया कि वो किसी देवता, दानव, मनुष्य या किसी अस्त्र शस्त्र से न मारा जा सके। ये वरदान पाते ही हिरण्याक्ष का अहंकार और अधिक बढ़ गया। उसे विश्वास हो गया कि अब उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। वरदान प्राप्त करते ही हिरण्याक्ष ने देवताओं के लोकों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। उसने इंद्रलोक को तहस नहस कर दिया। देवता उसके सामने टिक नहीं पाए और अपने अपने लोक छोड़कर भागने लगे। हिरण्याक्ष की विजय से उसका घमंड चरम पर पहुंच गया। अब उसे लगने लगा कि केवल देवताओं को हराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सृष्टि की नींव को ही हिला देना चाहिए। इसी अहंकार में उसने एक ऐसा कार्य किया जिसने पूरी सृष्टि को भय में डाल दिया। उसने पृथ्वी माता, जिन्हें भूदेवी कहा जाता है, को उठाकर समुद्र की अथाह गहराइयों में ले जाकर रसातल लोक में छिपा दिया। जैसे ही पृथ्वी अपने स्थान से हटी, सृष्टि में भयानक उथल पुथल मच गई। पर्वत डूबने लगे, नदियां विलीन हो गईं, वन नष्ट होने लगे और चारों ओर केवल अंधकार और जल ही जल दिखाई देने लगा। धरती के बिना सृष्टि का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। जीवन का आधार ही समाप्त होने लगा। भयभीत देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में पहुंचे। उन्होंने करुण स्वर में भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि यदि पृथ्वी का उद्धार नहीं हुआ तो सृष्टि का अंत निश्चित है। भगवान विष्णु सब कुछ जानते हुए भी शांत थे। उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया कि धर्म की रक्षा अवश्य होगी। उसी क्षण ब्रह्मा जी की नासिका से एक अत्यंत छोटा सा जीव प्रकट हुआ। प्रारंभ में वो एक छोटे सूअर के समान था, किंतु देखते ही देखते वो विशाल रूप धारण करने लगा। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया, नेत्र अग्नि के समान तेजस्वी थे और उसके दांत वज्र के समान कठोर थे। ये कोई साधारण जीव नहीं था, ये स्वयं भगवान विष्णु का वराह अवतार था। भगवान वराह का रूप अद्भुत और भव्य था। उनकी गर्जना से आकाश गूंज उठा, दिशाएं कांप उठीं और समुद्र में भयंकर तरंगे उठने लगी। वे बिना किसी भय के समुद्र में कूद पड़े। उनके वेग से समुद्र का जल 2 भागों में बंट गया। वे सीधे रसातल लोक की ओर बढ़ने लगे।
रसातल में हिरण्याक्ष पृथ्वी को बंदी बनाकर बैठा था। जब उसने भगवान वराह को आते देखा तो वो उपहास करने लगा। उसे ये समझ ही नहीं आया कि ये पशु रूप में स्वयं परमेश्वर हैं। उसने भगवान वराह को चुनौती दी और दोनों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। ये युद्ध केवल बल का नहीं था, ये धर्म और अधर्म का महासंग्राम था। दोनों के प्रहार से धरती, आकाश और पाताल कांप उठे। जल उफनने लगा और दिशाएं चीख उठीं। लंबे समय तक चले इस युद्ध में अंततः भगवान वराह ने अपने अपार बल से हिरण्याक्ष का अंत कर दिया। अधर्म और अहंकार का विनाश हो गया। इसके बाद भगवान वराह रसातल की गहराइयों में गए और पृथ्वी माता को अपने दांतों पर उठाकर ऊपर लाए। पृथ्वी माता भगवान के स्पर्श से प्रसन्न और कृतज्ञ हो उठी। उन्होंने पुनः अपना स्थान ग्रहण किया। धीरे धीरे जल हटने लगा, पर्वत फिर से प्रकट हुए, नदियां बहने लगी और जीवन एक बार फिर सृष्टि में फैलने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। जब पृथ्वी का भार असहनीय हो गया, जब अधर्म ने धर्म को दबाने का प्रयास किया, तब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर भूदेवी का उद्धार किया। यह केवल एक असुर के वध की कथा नहीं थी, ये उस सत्य की घोषणा थी कि जब जब सृष्टि संकट में होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में धरती पर अवतरित होते हैं। वराह अवतार हमें यह सिखाता है कि शक्ति तब सार्थक होती है जब वो रक्षा के लिए हो, और धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं आगे आते हैं। इस कथा के साथ भगवान विष्णु के तीसरे अवतार की यह पावन गाथा यहीं पूर्ण होती है। लेकिन नारायण की अवतार यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अधर्म अब भी अपने नए रूप में प्रकट होने वाला है और उसके विनाश के लिए भगवान विष्णु अपने अगले अवतार में और भी अद्भुत स्वरूप धारण करेंगे। अगली कथा में हम सुनेंगे आधे नर और आधे सिंह रूप में प्रकट हुए भगवान नरसिंह अवतार की अद्भुत और रोमांचक कथा। तब तक इस कथा को अपने हृदय में स्थान दें, धर्म के मार्ग पर चलें और सत्य का साथ दें। जय नारायण।